हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करते हैं। चलिए जी, प्रूव डैट फर्स्ट क्वेश्चन है। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 एंड टेन स्क्वायर पाई बाय 4 को मुझे प्रूव करना है माइनस हाफ। चलिए जी, तो सबसे पहले साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, हाफ का करा हमने स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3 मतलब 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, अगेन हाफ का स्क्वायर। टेन पाई बाय फोर कितना होता है 45, टेन 45 डिग्री वन का स्क्वायर भी 1, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ। तो यही है RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टू टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 मतलब हाफ, हाफ का स्क्वायर। कोसिकेंट 7 पाई बाय 6, तो कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 साइड पे कर लेते हैं। कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 की वैल्यू, तो इसे मैंने लिखा कोसिकेंट पाई प्लस पाई बाय 6। तो पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा होता है नेगेटिव। पाई पे फेस चेंज नहीं होता, कोसिकेंट एज इट इज, पाई बाय 6 भी एज इट इज। तो कोसिकेंट 30 डिग्री, साइन 30 का उल्टा साइन 30 होता है हाफ, हाफ का उल्टा 2, तो कोसिकेंट 7 पाई बाय 6 आ गया जी -2 उसका स्क्वायर इनटू कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, हाफ का स्क्वायर। चलिए जी, तो ये आया 2 इंटू 1/4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, ये आया 1 और ये आया हाफ, तो हाफ प्लस 1 इज 3/2, यही है RHS, हैंस प्रूव्ड। चलिए जी, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन। कॉट पाई बाय 6, कॉट पाई बाय 6 मतलब कॉट 30 मतलब टेन 30 का उल्टा। टेन 30 कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो गया √3, तो √3 का स्क्वायर। कोसिकेंट 5 पाई बाय 6, तो कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 6, तो पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव, पाई पे फेस चेंज नहीं करता, कोसिकेंट एज इट इज। प्लस पाई बाय 6 होता है या माइनस, तो हम तो हमेशा प्लस लिखेंगे। कोसिकेंट पाई बाय 6 मतलब कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 क्या होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 कितना होता है हाफ, का उल्टा कितना आया 2, तो कोसिकेंट 5 पाई बाय 6 आ गया जी 2, 3 टेन पाई बाय 6 मतलब टेन 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ गया जी 6, RHS, हैंस प्रूफ। चलिए जी, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2 एज इट इज, साइन 3 पाई बाय 4, तो साइन 3/4 कितना होता है 135, 3 पाई बाय 4 कितना होता है 135, तो इसको आप क्या लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय 4, तो टेन पाई माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, पाई पे फेस चेंज नहीं करता, प्लस हो या माइनस हो हम तो प्लस पाई बाय 4 लिखेंगे, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 45 भी 1/√2 का स्क्वायर। सीकेंड पाई बाय 3 मतलब सीकेंड 60 क्या होता है कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 कितना होता है कॉस 60 हाफ का उल्टा 2, तो ये 2 आया जी 1/√2 का स्क्वायर 2, ये 2 आया जी फिर से 1/√2 का स्क्वायर 2, ये कितना आया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो 1 प्लस 1 प्लस 8, तो ये कितना आया जी 10, RHS, हैंस प्रूव्ड। फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो साइन 75 को क्या लिखेंगे हम 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, आपको तो इसकी वैल्यू भी लर्न होनी चाहिए थी, क्या आंसर आता था फाइनल, याद करिए √3 + 1/2 √2।
चलिए, जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है देखिए कैसे करते थे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 इज हाफ। तो नीचे कितना आया, 2√2 आया एलसीएम, ऊपर कितना बचा जी, √3 + 1। ये तो आंसर आता था, ये CTM, ये तो हमें आंसर भी याद था, साइन 75 की वैल्यू। इसी तरह tan 15, तो tan 15 भी आपको याद होना चाहिए था। tan 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 - 30। तो tan a - b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b ओवर 1 + tan a इंटू tan b। तो tan 45 इज 1 माइनस tan 30 डिग्री इज 1/√3, 1 प्लस tan 45 1, tan 30 1/√3। तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया, √3 - 1/√3 ओवर √3 + 1/√3। तो अब लेते हैं इसका एलसीएम, उस फॉर्म में लेके आने के लिए जो हमने लर्न किया हुआ है। तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से डिवाइड, इसको कर दिया रैशनलाइज। ऊपर आ गया जी √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया a + b a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आया a² + b² - 2ab, नीचे आया 3 - 1 is 2। तो ये बचा जी 4 - 2 √3/2। ऊपर से और नीचे से 2 कट हुआ तो क्या बचा, 2 - √3। तो tan 15 कितना होता है, 2 - √3, CTM हमें आंसर भी लर्न था। tan 75 कितना होता था, 2 + √3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दी फॉलोइंग। तो cos π/4 - x cos π/4 - y पहले खुद से ट्राई करनी है आपको, ये प्रूफ करना है मुझे। तो क्यों ना हम फॉर्मूला लगा दें, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी का। चला बताइए वो फॉर्मूला क्या होता था, cos a + b। तो इसको अगर a मान लें और इस एंगल को b मान लें तो ये फिर से a है और ये फिर से b है। तो आंसर क्या हो गया, cos a + b। a कितना माना हुआ है, π/4 - x प्लस b कितना है, π/4 - y। तो cos π/4 45 होता है, π/4 45, π/4 + π/4 कितना हो गया, π/2 माइनस कॉमन लेके x + y। अब आप बताइए cos 90 - थीटा कितना होता है, 90 माइनस समथिंग, मतलब ये देखिए 90 माइनस एंगल। cos 90 - थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन x + y, यही हमारी आज RHS थी, हैंस प्रूफ्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। LHS उठाते हैं। तो tan π/4 + x tan π/4 - x। चलिए जी फॉर्मूलाज लगवाइए। ऊपर tan a + b का, तो tan a प्लस tan b, क्योंकि tan 45 1 होता है, ओवर 1 माइनस tan a tan b। फिर से अब नीचे tan a - b का फॉर्मूला tan a तो tan 45 कितना होता है, 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a, tan 45 1 हो गया, इंटू tan b। तो ये हमें पता है कि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होता है। तो ये कितना बन गया, 1 + tan x का बन गया जी होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे क्या बना, 1 - tan x का भी होल स्क्वायर। तो स्क्वायर इकट्ठे करके लगा लेते हैं तो हमारी RHS आ गई। तो 1 + tan x 1 - tan x का होल स्क्वायर। तो RHS हैंस प्रूव्ड। चलिए जी 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले cos π + x, LHS उठाते हैं। cos ऑफ -x sin ऑफ π - x एंड cos ऑफ π/2 + x। तो cos 180 + थीटा, फर्स्ट सबसे पहले cos 180 + थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, पाई पे फेस चेंज नहीं करता, cos का cos, x का x। अब बताइए cos ऑफ -थीटा कितना होता था,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, पाई है तो साइन एज इट इज, एक्स एज इट इज, प्लस हो चाहे माइनस हो। कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, 90 पे फेस चेंज हो गया, एक्स एज इट इज, तो ऊपर आया जी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आया जी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट, साइन बाय कॉस कितना होता है? कॉट, कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट, तो कॉट एक्स का होल स्क्वायर। यही है जी RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए जी 9th क्वेश्चन, cos 3π/2 प्लस समथिंग, तो cos 3π/2 प्लस समथिंग मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 3π/2 पे फेस चेंज हो जाता है, तो cos का बन गया साइन एक्स एज इट इज। नेक्स्ट cos 2π प्लस समथिंग, 2π प्लस समथिंग मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये 2π खत्म हो जाता है, cos एज इट इज cos x। cot 3π/2 माइनस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? पॉजिटिव, 3π/2 पे फेस चेंज, cot का बन गया tan, माइनस हो या प्लस हो तो tan x, प्लस cot 2π प्लस समथिंग, तो ये खत्म हो गया, बचा क्या? cot x। चलिए जी बाहर क्या है? sin x इंटू कॉस एक्स, अंदर क्या है? tan को लिखा मैंने sin x बाय cos x, cot को क्या लिखा? cos x बाय sin x, तो एलसीएम लिया तो नीचे आ गया जी साइन इंटू कॉस, ऊपर क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन कॉस से साइन कॉस कट, ऊपर क्या बचा? अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हमें पता है 10th क्लास से ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यही है जी RHS, हैज प्रूव्ड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट अगेन अच्छा क्वेश्चन, तो ग्रेडेड, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ईजी यार। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो अगर मैं इसको सबसे पहले लिखूं क्योंकि ये बड़ा एंगल है, तो कॉस वाली टर्म्स पहले लिख लें, कॉस ए, अब इसको लिखा मैंने सेकंड टर्म को, तो कॉस ए कॉस बी, नाउ ये प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बताइए जी फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला होता था जी कॉस ए माइनस बी, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, कॉस इसको बोला है ए, तो कॉस ए माइनस इसको बोला है बी। चलिए जी फॉर्मूला भी लग गया, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एन एक्स प्लस 2x माइनस एन एक्स माइनस एक्स, तो एन एक्स से एन एक्स कट, 2x माइनस एक्स इज एक्स, तो कॉस 2x माइनस एक्स इज एक्स। यही है जी हमारी RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टाइम हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है अब? एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 से 20 आप करके रखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू like our video, please press the like button and keep sharing the video with your friends. God bless you all.